न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सीएम नीतीश कुमार को आरजेडी ने दिया ऑफर। महाराष्ट्र में किसानों को वक्फ बोर्ड ने दिया नोटिस। महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिलने वाला है झटका। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार को आरजेडी ने दिया ऑफर। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी को और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का एक बड़ा बयान सामने आया। गुरुवार को खंडिया मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति संबल है, राजनीतिक में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना ही कोई दुश्मन। उनके सवाल किया गया कि क्या बिहार में खेल हो सकता है। इस पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में खेल हुआ है और आगे भी होता नजर आएगा। राजनीतिक परिस्थिति का खेल है, जब जैसे परिस्थिति आएंगी वैसा काम किया जाएगा। आरजेडी विधायक ने कहा कि आगे क्या कहना है और इसी के दौरान संपादित तत्वों को छेड़ना जा सकता है और उनका भी अगर मन भर चुका है तो संपादित शक्तियों के साथ रहकर देशद्रोही के साथ रहने की अब इच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करेंगे। एनडीए के अंदर खिंचतान की अटकलों के बीच आरडीएल विधायक के इस बयान ने बढ़ती अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में किसान को वक्फ बोर्ड के नोटिस। महाराष्ट्र में किसान को वक्फ बोर्ड ने नोटिस मिलने के बाद रियासत गर्मा गई। इस बीच महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीप काजी ने बुधवार को लातूर जिले के कुछ उन किसानों से मुलाकात की जिसने अपनी जमीन के मालिकाना हक को लेकर वक्फ अधिकारियों से नोटिस मिले। काजी ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है और याचिका के दावे के विपरीत संबंधित भूमि बोर्ड के राज्य पत्र में सूचीबद्ध नहीं है। तालेगांव के कुल 130 किसानों और बुथोड़ा के 25 किसानों को अधिकारियों ने नोटिस मिला क्योंकि एक व्यक्ति ने याचिका दायर करने का दावा किया है। उनके कुल 300 एकड़ जमीन वक्फ की संपत्ति है। किसानों का कहना है कि वे कई पीढ़ियों से यहाँ खेती करते नजर आए हैं। काजी के ओसा तहसील के भुतोड़ा गांव में इसी दौरान न्यूज एजेंसी से बात करते हुए किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरीके का बयान दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिलने वाला है बड़ा झटका। कई बार इंडियन गठबंधन के घटक दल ऐसे बयान देते हैं कि जिसकी हैरानी होती है। इसी के दौरान इंडियन गठबंधन में इस बीच एक ऐसा ऐलान आया जिसमें महाराष्ट्र में इंडियन गठबंधन अपनी अंतिम दिन गिन रहे हैं। हुआ यह है कि एनसीपी गुट शरद पवार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कांग्रेस की राय से असहमति जताई। कांग्रेस जहां ईवीएम को चुनावी नतीजों के लिए दोषी ठहरा रही है, वहीं शरद पवार की बेटी और बारामती सांसद सुप्रिया खुले ने इसे गलत ठहराया है। यह विरोधाभास इंडियन गठबंधन में खटास पैदा करने का संकेत देता है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस और शिवसेना उद्योग गुट में ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते नजर आए। कांग्रेस से इसी को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। इसी बीच सोलापुर जिले के मलसरिया विधानसभा क्षेत्र में एनसीपी शरद गुट के नेता उत्तमराव जाकर ने बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग की थी। फिलहाल वक्त तो दर्शकों ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे